अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, जहाँ पे मेरी लास्ट वीडियो का एंड हुआ था वहीं से ये वीडियो जो है वो स्टार्ट है। आपके सामने घी बना था, ये उस घी की फ़ाइनल लुक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और माशाल्लाह से बहुत ही जो है वो अच्छा जो है वो घी बन के तैयार हुआ। तो इसकी जो टिप है वो यही है सबसे बेस्ट कि आपने इसको पकने के लिए रख देना, ये पकेगा खुद ही, इसको हिलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसको आपने सिर्फ जस्ट पकने के लिए रख देना, पकते पकते। और इसकी बेस्ट टिप यही है कि इसको आपने एंड पे इसका ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा भी ज़रा सा भी जो है वो ज़्यादा वो उसको क्या कहते हैं, ज़रा ज़्यादा इसको सेक ना लगे। मतलब इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। एंड पे आके इसका आपने ध्यान रखना है। इसका अगर ज़रा सा भी कलर चेंज हुआ तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो बस इसके लिए यही बेस्ट टिप है। अच्छा जी, तो जैसा कि मैंने अपनी बर्थडे की वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैंने कौन सी ऐसी बातें हैं मैं आपसे शेयर करूंगी कि जिनको मैंने खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया और उन बातों ने मुझे कब और कैसे कैसे कहाँ पे फ़ायदा दिया। उन उन बातों से मेरे अंदर क्या चेंजेस आए वो शेयर करूँगी। अच्छा, ख़ुद को हमने चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हम इस बात को मानेंगे कि हाँ, मैं मनफी सोचती हूँ और मुझे ख़ुद को बदलना है। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे। उसके बाद ये है कि अपनी सोच को हम पॉजिटिव बनाने के लिए, अच्छा मैं दूसरों की बात नहीं करूँगी, मैं आपके साथ अपनी बात शेयर करूँगी कि मैंने अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया कि मनफी लोगों में उठना बैठना कम कर दिया। क्योंकि मनफी लोग जो हैं वो जहाँ भी बैठते हैं ना वो मायूसी ही फैलाते हैं। और दूसरे नंबर पर ये कि मनफी लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें, बदला लेने की तरफ ना जाएं। किसी ने बुरा किया है तो अब जी इसके साथ भी इसी अंदाज में बुरा होगा तो ही मुझे सुकून मिलेगा, नहीं। खुद को हमने बदले की आग में बिल्कुल भी नहीं जलाना। दुनिया एक मकाफाती अमल है और जो बदला है वो रब ज़रूर लेता है, लेकिन अपने अंदाज में। अच्छा, होता ये है कि जब हम मनफी सोच लेते हैं तो हम बेहतरी की उम्मीद छोड़कर ख़ुद को हालात के हवाले कर देते हैं, मगर जब हम मस्बत सोचते हैं तो तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं किचन की तरफ। क्योंकि जहाँ मैं आपके साथ अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी वहाँ पे डेफ़िनेटली मैं आपके साथ अपनी किचन की रूटीन भी शेयर करूँगी। मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप ना सिर्फ देखेंगे भी बल्कि आपको जो है वो आपके साथ शेयर भी करूँगी उनको। क्योंकि आधी लाइफ तो हम औरतों की किचन में ही गुजरती है और मैं अपनी लाइफ को किचन में कैसे इजी बनाया, किन किन चीज़ों से, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जी बच्चों के स्कूल से आने के पहले का टाइम है और यहाँ पे पालक चिकन जो है वो बन रही है। और बिल्कुल बेसिक जो है वो तरीके के साथ बेसिक मसाले डाल के चिकन को जैसे हम बनाते हैं उसके बाद उसको पालक को इस तरह से बॉयल करके और फिर मैश करके मैं उसमें डाल दूँगी। अच्छा जी, बात हो रही थी कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हम खुद पे इम्प्लीमेंट करके खुद की सोच को और ख़ुद को पॉजिटिव जो है वो वे में हम उस अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। तो आम तौर पे एक और बात जिसने मुझे बड़ी हेल्प की कि आम तौर पे हम समझते हैं कि जिनके पास मालो दौलत की फरावानी है वो बहुत खुशकिस्मत हैं, वो कामयाब हैं। हालांकि जो लोग फरावानी में होते हैं इनकी भी इतनी ही आजमाइश होती है। तो ज़िंदगी में मैंने ख़ुद पे ये बात इम्प्लीमेंट की कि ज़िंदगी में अगर पुरसकून रहना है तो बस ये एक असूल जो है ना वो मैंने याद रखा कि ये अल्लाह की तक़सीम है और अल्लाह की तक़सीम को कबूल करना, उसकी रज़ा समझ के उस पे राज़ी रहना, ये मुझे लगता है कि ये एक इबादत है। क्योंकि ऐसा करने से सुकून इतना मिलता है, इतना सुकून उस इंसान, आप कभी ऐसे इंसान को देखिएगा कि जो ये कहता है कि जैसे अल्लाह ने रखा मैं उस हाल में बहुत खुश हूँ। उस इंसान के चेहरे पे जो सुकून होता है ना, आप कभी उस सुकून की गहराई तक जाएं तो फिर आप उसको फ़ील कर सकेंगे। तो हमें ये है कि अगर हम में कोई कमी है तो हमें उसको अपना आर नहीं समझना, बल्कि
خود کو کسی سے کمتر بھی نہیں سمجھنا، اللہ کی تقسیم سمجھ کر اس کو ہم نے قبول کرنا ہے۔ اور یہی بات جو ہے وہ میرے اندر چینج لے کے آئی کہ میں نے اپنے آپ کو، اگر مجھ میں کوئی کمی تھی تو میں نے اس کو اپنے اللہ کی تقسیم سمجھ کر اس کو قبول کیا، نہ کہ میں اللہ سے گلے شکوے کرتی نظر آؤں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو مجھے اس سے سکون بہت ملا۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ کو ذہنی سکون ہے نا، یہ دنیا کی میں کہتی ہوں کہ جو ہے وہ ٹاپ 1 پہ آتی ہے قیمتی چیزوں میں سے سکون۔ اگر آپ کی لائف میں اگر آپ کو ذہنی سکون ہے نا، تو آپ کڑی دھوپ میں کھڑے ہیں، آپ کو مجھے لگتا ہے وہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی۔ اور یہ سکون آپ کو تبھی ملے گا جب آپ خود اپنے آپ کو چینج کریں گے، اپنے آپ کو پازیٹیو وے میں لے کے جائیں گے۔ جو چیزیں آپ کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جاتی ہیں، جو لوگ آپ کو منفی آپ کو رویے دکھاتے ہیں، آپ ان کو لیٹ گو کریں، کیونکہ وہ سوائے آپ کی سوچ کو نیگیٹو کرنے کے وہ آپ کو اور کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم نے اپنی سوچ جو ہے سوچ تک بھی نہیں دینی۔ تو یو آر یور اون باس، تو ہم وہی کریں گے اور ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمیں خود کو ٹھیک لگتا ہے اپنے لیے۔ تو بس ہمیں اللہ کی وسعت کو اور کمی کو اس کی تقسیم سمجھ کر قبول کرنا ہے، اور ہمیں آپ دیکھیے گا کہ اس سوچ کو جب ہم خود پہ امپلیمنٹ کریں گے تو ہمارے اندر کتنا چینج آئے گا۔ اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم مالدار ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی مجھ سے تو اللہ بہت خوش ہے اس لیے مجھے نواز رہا ہے، بلکہ خوشحالی بھی ایک آزمائش ہے۔ بس ان باتوں کو خود پہ جب ہم لاگو کرتے ہیں تو ہماری سوچ بہت حد تک جو ہے وہ پازیٹیو ہو جاتی ہے، اور ہمیں بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے لوگوں سے جو ہمیں ٹونٹ کرتے ہیں۔ ہم بہت ہی آسانی سے جب ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو کر لیتے ہیں نا، تو ہم ایسے لوگوں کو بہت آسانی سے لیٹ گو کر سکتے ہیں۔ وہ یہاں پہ جی دوپہر کا کھانا ریڈی بھی ہو گیا اور بچوں نے خیر سے اسکول سے آ کے کھا بھی لیا، اور اب یہ شام کا ٹائم ہے، اور چائے کے کپ کے بغیر تو مجھے لگتا ہے کہ شام ادھوری ہے، اور پھر اگر گڑ والی چائے ہو تو کیا ہی بات ہے۔ تو یہاں پہ جی میں اپنی گڑ والی چائے پیوں گی، اور یہیں تک تھی میری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔